बायोडाइवर्सिटी, द वेब ऑफ लाइफ। प्लैनेट अर्थ पे बहुत सारा लाइफ है। छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े वेल्स तक लाखों स्पीशीज हमारे प्लैनेट पे रहते हैं। लाइफ का ये अमेजिंग वैरायटी ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसमें सारे लिविंग थिंग्स और उनके इकोसिस्टम्स शामिल हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लैनेट और हमारे अपने वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक सुंदर टैपेस्ट्री बहुत सारे थ्रेड से बनता है, वैसे ही हर स्पीसीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइफ का ये इंट्रिकेट वेब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बैलेंस और इंटरैक्शंस पर डिपेंड करता है। एक भी स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने से पूरे इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्रेशियस नेचुरल हेरिटेज को समझें और प्रोटेक्ट करें। फ्यूचर जनरेशंस इसी पर डिपेंड करती हैं। बायोडाइवर्सिटी 3 मेन लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही स्पीसीज के अंदर वैरायटी, जैसे डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स, छोटे चिवावा से लेकर बड़े ग्रेट डेन्स तक। दूसरा, स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी एक एरिया में डिफरेंट स्पीशीज की वैरायटी, जैसे कोरल रीफ में बहुत सारे फिश, कोरल्स और मरीन लाइफ होती है। आखिर में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग हैबिटेट्स, कम्युनिटीज और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस की वैरायटी। फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और ओशंस, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। हमारा खाना, क्लीन एयर और फ्रेश वाटर, ये सब हेल्थी इकोसिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हमें टिम्बर, मेडिसिन्स और फाइबर्स जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट्स कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और वेलबींग में भी कंट्रीब्यूट करती है। नेचर से आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को इंस्पिरेशन मिलती है। नेचर में टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस कम होता है और हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। सेक्शन 4, थ्रेट्स टू आवर प्लैनेट्स टैपेस्ट्री। दुख की बात है कि बायोडाइवर्सिटी को आज बहुत ज्यादा थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सी स्पीसीज बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ बेरहज रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो एग्रीकल्चर और लॉगिंग की वजह से होता है, हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इकोसिस्टम्स को तोड़ रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और अर्बन एरिया से होने वाला पोल्यूशन हवा, पानी और मिट्टी को कंटामिनेट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स और रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव हो रहे हैं, जिससे इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और स्पीसीज के सर्वाइवल को खतरा है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो एक्सोटिक पेट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और लग्जरी गुड्स की डिमांड की वजह से होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशंस को कम कर रहा है। सेक्शन 5, सेफगार्डिंग आवर फ्यूचर। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत जरूरी है। हमें आज ही एक्शन लेने की जरूरत है ताकि हम नेचर को प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंजर्व कर सकें। प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टैब्लिश करके, जैसे नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स, हम इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स और स्पीसीज को सेफगार्ड कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाकर, जैसे पेस्टिसाइड का यूज कम करके और क्रॉप डाइवर्सिटी को बढ़ावा देकर, हम एनवायरनमेंट पर एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करके और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अडॉप्ट करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प मिलेगी। स्ट्रिक्टर लॉ एनफोर्समेंट के जरिए और इस इशू के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लड़ना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी का फ्यूचर और हमारा अपना फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हम सबका रोल है। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझकर
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाकर और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हम चेंज ला सकते हैं। आइए हम अपने प्लैनेट के स्टूवर्ड्स बने और ये सुनिश्चित करें कि फ्यूचर जनरेशंस को एक ऐसा वर्ल्ड मिले जो लाइफ से भरपूर हो। हर एक्शन मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। साथ मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां ह्यूमंस और नेचर हार्मनी में थ्राइव करें।